जोहार साथियों, आप सभी दर्शकों का भानु मित्र न्यूज में स्वागत है। आज हम बोकारो और गिरिडीह जिला की सीमा रेखा पर स्थित डुमरी पहुंचे हैं। चूँकि बोकारो और गिरिडीह जिला को मिला करके डुमरी विधानसभा गठित की गई है। इसी डुमरी विधानसभा के सिमराडीह निवासी सह गिरिडीह जिला परिषद के सदस्य बैजनाथ महतो छोटू दा को कृषि एवं कृषि से संबंधित उत्कृष्ट कार्य के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 43वें स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के हाथों सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कांके के विधायक शमरी लाल जी, कुलपति ओमकार नाथ सिंह जी की उपस्थिति रही। तो आइए राज्यपाल से सम्मानित किसान बैजनाथ जी से एक किसानों के मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो बैजनाथ जी, आप अपने बारे थोड़ा दर्शकों को बताएं। सबको जोहार। हम लोग चूँकि खेतीहर घर ही जन्म लिए हैं और इतना खेती नहीं था जो साल भर खाने के लिए हो जाए। पिताजी किसी तरह से रिक्शा चला करके आम जामुन बेच करके लाते थे। खुद को अपने हाथ से घास काट करके बकरी चरा करके हम लोग कुछ स्टैंड किए, पढ़े लिखे। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया खेती से, चूँकि खेती एक आधार था, दूसरा तो कुछ था नहीं। पिताजी रिक्शा चला के लाए 2 बजे रात, तो फिर खाना खा लीजिए, वो स्थिति था। तो हम देखें, जब कृषि से ही सारा कुछ जीवन यापन है, हर जीव का वही भरण पोषण करता है, तो कहीं नहीं इस खेती को एक स्वरोजगार के दृष्टिकोण से या उन्नति के दृष्टिकोण से हम उसी पे पहल करते हैं। फिर समय बीतता गया और खेती पर हम लोग बराबर, कभी पार्टनरी पर, तो कभी साझेदारी पर, तो कभी 5 एकड़ किसी को मांग छान करके ही खेती करते हुए हम लोग गए। और आज ऐसा नौबत आया कि झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय कृषि और कृषि से संबंधित उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमें सम्मानित किया गया है, जो हम तहे दिल से अपने परिवार को, अपने गांव को और सारे कृषक बंधुओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हमको एक प्रेरित मिला है और बल मिलेगा आने वाला समय में। क्योंकि कितनों धन कहीं कोई कमा ले तो उसके लिए चावल, आटा, दाल, कोदो, मूली, मड़ुआ या तो जो खाने का वस्तु है, चीज़ है, उसी को उस पैसा से खरीदना पड़ता है और पैसा खर्च हो जाता है। तो काहे नहीं हम उत्पादन से ही अपना सारा खाने पीने का वस्तु को जुगाड़ कर लें और जो हमारे यहाँ बच जाएगा उसको फिर हम बाज़ार में बेच करके फिर हम धन अर्जित कर लें। तो 70 सालों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और झारखंड अलग हुए भी 23 वर्ष गुजर चुके हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है या क्या करना चाहिए, आपको क्या महसूस होता है, थोड़ा यह भी हमारे दर्शकों को बताओ। हमारे यहाँ तो भारत में जो सरकार है, खासकर के कांग्रेस गवर्नमेंट, किसान के लिए कुछ भी नहीं कर दिया। इधर अलग राज्य भी हुआ तो किसान के प्रति विमुख होकर के पूरा सरकार का। हाँ, कुछ वर्षों में थोड़ा सा मोदी जी 2000 रुपया साल में 3 बार दे रहे हैं अपना बीज लेने के लिए। कुछ ड्रिप वगैरह आया है, सोलर सिस्टम, ड्रिप बोरिंग सिस्टम फिलहाल आ रहा है और बीज का भी वितरण कुछ होता है, वो भी समय पर नहीं हो पाता है। मैंने फिलहाल कुछ वर्षों में सरकार का ध्यान आकृष्ट है, लेकिन उतना समय पर्याप्त चीज़ नहीं है। क्योंकि पहले का सरकार के समय हम लोग देखें तो बिल्कुल अपने भगवान के भरोसे ये जीता था किसान। और आज भी हम कहते हैं कि हमारे यहाँ खेती और किसानी एक जुआ है, मानसून का जुआ है। मानसून होगा तो हमारे यहाँ खेती होगा, मानसून नहीं होगा तो हमारे यहाँ कोई खेती नहीं होगा। इसका मतलब है कि मानसून ही खेती का जुआ है, ये हम लोग उसको संज्ञा दिए हैं। और सरकार
सिर्फ कुआं, दाढ़ी, तालाब बना देने से, और वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वो गांव में कहीं भी नहीं है। यहाँ बड़े स्तर पर कोई खेती झारखंड में नहीं होता है। झारखंड का बात करें, लेकिन विडंबना ये है कि देश के सरकार, राज्य के सरकार ने तो पैसा 2000 दे दिया और यहाँ का सरकार तो किसान का नाम ले लिया, लेकिन जब 2000 रुपया मिला उस समय बहुत बड़ी बात बोली गई थी कि यहाँ तो कोई किसान ही नहीं है। इस बात को या तो राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर ये दब गया कि इतना बड़ा बात आया कि यहाँ कोई रैयत नहीं है। अब नहीं रहने के पीछे तर्क दिया गया क्योंकि खतियान हमारा परदादा के नाम से है। अब दादाजी भी जोत लिए, बंटवारा नामा नहीं हुआ। हमारे पिताजी जोत लिए, बंटवारा नामा नहीं है। हम भी जोत रहे हैं और जो लगान हम दे रहे हैं वो मृत खाता में जमा कर रहे हैं, वो तो निकासी नहीं होगा जिससे कोई पैसा जमा कर दे। ये बहुत बड़ा गंभीर बात है जो कह रहा है कि यहाँ कोई किसान नहीं है। फिर वो पैसा कैसे मिला? तो बोला मानक रैयत के आधार पर दे दिया जाए कि उसको मान लिया जाए कि वो किसान है, लेकिन मूलतः हम किसान नहीं हैं। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सरकार का उपलब्धि इसमें नहीं है। अब जब अंचलाधिकारी को बैठाए हैं तो प्रत्येक किसान को अब ये करवा दीजिए ना, मोटेशन करवा दीजिए बंटवारा नामा के आधार पर, खतियान के आधार पर, ताकि हम मूल रैयत के रूप में सामने आ पाए। तो आखिर इसके लिए आपको क्या मतलब रास्ता दिखाई पड़ता है कि इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? किसानों को जागरूक करना चाहिए, इसके लिए कोई आंदोलन करना चाहिए कि हमारी पहचान मिट रही है, तो आपके नज़र से क्या होना चाहिए? हम तो आंदोलनरत हैं, आज नहीं शुरू से। हम कहते हैं अपने इलाका में कि एक बार खेती होता है तो 1 साल खा लेते हैं, वही खेती को 2 बार और कर लीजिए तो हम 1 साल खटेंगे तो 3 साल खाने का औकात हो जाएगा। जब 3 साल खटेंगे तो 9 साल खाने का औकात हो जाएगा, और 10 साल खटेंगे तो 30 साल हमारे यहाँ खाने के लिए अन्न धन से हम परिपूर्ण रहेंगे। अब विडंबना ये है हमारे यहाँ कि साल भर खेती नहीं होता है, क्योंकि पानी का सुविधा नहीं है, संसाधन नहीं है। एक खेती होता है, 2 खेती हमारे यहाँ ज़मीन पड़ती रह जाता है। जो अगल बगल इलाका का जो परिदृश्य है, तो हम तो मोटे तौर पर तो हम किसान होकर के भी विकलांग थे। तो जब तक यहाँ 3 खेती नहीं होगा, हमारा मोटो है, हरियर वाला ट्रस्ट का मोटो है कि सालों भर खेती हो, सालों भर जानवर का टेकाई छेकाई हो और सालों भर जंगल बचे, क्योंकि यह सबसे बड़ा उद्योग है। खेती सबसे बड़ा उद्योग है और इसको एक उद्योग का दर्जा दे। और ये भी सरकार से डिमांड है कि कोई कहीं खटता है उसके एवज में उसको पैसा मिलता है। हम अन्नदाता हैं, हम अगर 10 दिन हार जोतेंगे, 2 दिन रोपाई करेंगे, 4 दिन कोड़ाई करेंगे, तो साल में हमको भी उसका मनरेगा के तहत उसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। क्योंकि 1 लीटर पानी का दाम 15 रुपया हो गया और धान 1 किलो चावल उपजाने में हमको 2500 लीटर पानी का जरूरत पड़ता है, तो मूल्य हमको कहाँ मिल रहा है? हम गेहूँ उपजाते हैं, हम 20-25 रुपये बेच देते हैं, हर कोई वही ब्रोकर के पास चल जाता है, सिर्फ पिसाई कर दिया और ये आपका ट्रांसपोर्टिंग कर दिया, उसके बाद वो 40 रुपया बेच रहा है। हम 4 महीना के इंतजार में 20 रुपया 25 रुपया और वो 4 दिन के इंतजार में 40 रुपया। तो ये जो असमानता है उसको दूर करने की आवश्यकता है। तो हम अंत में आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आज के युवाओं को, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आज के युवा पीढ़ी को साफ संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, कहीं भी हम कमाने जाएंगे, हमारे यहाँ अधिकांश लोग बाहर जाते हैं, राज्य देश के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, विदेश जाते हैं, और अगर 10,000 रुपया प्रत्येक महीना कमाई करता है तो उसके यहाँ 1,20,000 रुपया होना चाहिए सालाना। अगर वो 10 साल से खट रहा है तो 12 लाख होना चाहिए, लेकिन वो 22,000 बिना भी तरस रहा है। हम ये कहते हैं कि कद्दू का दाम एक दाना का 1 रुपया है और उसमें जोड़ दे और खर्च तो 10 रुपया आएगा और समय लगेगा 4 ही महीना। अगर हम हज़ारों कद्दू का बीज लगा दें तो 4 महीना में अगर एक कद्दू के पेड़ में 10 गो फल देगा तो 100 रुपया का इनकम होगा।
जब 10 रुपया लगा रहे हैं 100 रुपया इनकम हो रहा है तो स्वाभाविक है, और वो भी समय लगेगा 4 ही महीना। तो खेती से बड़ा कोई उद्योग नहीं है। इसीलिए पूर्वज हमारा कह के गए थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान। वो झूठ नहीं कहे थे। आज मिलेट के क्षेत्र में कि मोटा अनाज के क्षेत्र में कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में रहे, लोगों के शरीर में रहे, इसीलिए भारत सरकार ने भी बहुत जोर दिया है मिलेट्स के ऊपर में। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, कोदो, गोंदली, मड़ुआ, ज्वार, जवारी, बाजरा, ये सब का खेती करो, उन्नत खेती करो और उसको आप प्रोसेसिंग करिए। जैसे उत्कृष्ट किसान, और उत्कृष्ट किसान के रूप में हमको सम्मानित किया गया है कि जो हम मड़ुआ का उत्पादन करते हैं तो फिर हम उसका पिसाई भी करते हैं। हम हल्दी का उत्पादन करते हैं तो ढेंकी से हम कुटाई भी करते हैं, और एक उसका मार्केट दिए हुए हैं, अपना एक छोटा सा लाइसेंस बना करके, ताकि हम बाजारीकरण में अगर नहीं जाएंगे तो हमको दोगुना लाभ नहीं होगा। मोदी जी का भी यही सोच है कि हम यहाँ के किसानों को आय दुगुना करेंगे। तो आय दुगुना मतलब नहीं हो गया कि हम 10 क्विंटल उत्पादन के जगह पर 20 क्विंटल उत्पादन कर दिए। 10 क्विंटल उत्पादन अगर करते हैं तो उसको हम प्रोसेस यूनिट लगा करके, या तो फिर उसका विकेंद्रीकरण करके कि जो जो चीज़ बनने लायक है हम